चलिए अब बात करते हैं कुछ कोरोना से जुड़ी अपडेट की। भोपाल में राजभवन अब नया हॉटस्पॉट बन गया है। कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना है राजभवन। गुरुवार को फिर से देखिए 4 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। राजभवन परिसर में अब संक्रमितों की संख्या 13 से बढ़कर 29 हो गई है। सुरक्षाकर्मी की लापरवाही से 15 अन्य संक्रमित हुए हैं। सैंपल जांच के बाद भी सुरक्षाकर्मी आइसोलेट नहीं हुआ था। तो भोपाल में आज 34 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या 2598 हो गई। तो राजभवन भोपाल का नया कोरोना हॉटस्पॉट बना, लेकिन एक लापरवाही निकलकर सामने आई सुरक्षाकर्मी की कि जांच होने के बाद भी सुरक्षाकर्मी आइसोलेट नहीं हुआ। 34 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर भोपाल में 2598 हो गई है। वहीं गुरुवार को फिर से देखिए 4 कर्मचारी राजभवन से ही संक्रमित पाए गए। आकर्ष हमारे साथ संवाददाता, इस खबर पर हम कोशिश करेंगे कुछ ही देर बाद उनसे संपर्क करने की और वहां की अपडेट्स लेने की। लेकिन आपको बता दें, राजभवन भोपाल का नया कोरोना हॉटस्पॉट बना है। तो राजभवन परिसर में संक्रमितों की संख्या 13 से बढ़कर 29 हुई है। सुरक्षाकर्मी की लापरवाही के चलते 15 लोग संक्रमित हो गए हैं। तो सैंपल जांच के बाद सुरक्षाकर्मी आइसोलेट नहीं हुआ, एक बड़ी लापरवाही। तो 34 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट भोपाल में आज पॉजिटिव आई है। तो लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। बात राजधानी भोपाल की करें तो पहले कुछ जो हॉटस्पॉट एरिया थे वहां से लगातार मामले आ रहे थे, लेकिन अब नई जगहों से भी मामले सामने आते जा रहे हैं। तो 34 व्यक्तियों की जो रिपोर्ट है वो आज पॉजिटिव आई है। ऐसे में चिंताजनक ये पूरा आंकड़ा 2598 संक्रमितों की संख्या भोपाल में। हालांकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि किल कोरोना करके एक अभियान आगे चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाके सर्वे होगा। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन रिकवरी रेट काफी ज्यादा अच्छा रहा है मध्य प्रदेश का। लेकिन संक्रमितों की भी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ज्यादा हम जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता आकर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकर्ष, एक बहुत बड़ी लापरवाही, सुरक्षाकर्मी आइसोलेट नहीं हुआ और कहीं अब 15 लोगों को संक्रमित किया है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। 13 से बढ़कर 29 हो गई है संक्रमितों की संख्या। तो राजभवन एक नया हॉटस्पॉट। साफ तौर पर सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर जो कर्मचारी थे उनकी लापरवाही देखने को मिली है। जिस तरीके से वो पॉजिटिव निकले, उसके बाद उनको कम से कम घर में आइसोलेट होना था, वो घर में आइसोलेट नहीं हुए। उसके बाद ना ही उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही देखी जाएगी कि आखिर जब वो पॉजिटिव निकले तो उनसे संपर्क क्यों नहीं किया गया, उनको आखिर क्यों मेडिकल सहायता नहीं दी गई या फिर उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। हालांकि तमाम तरीके की जाँच की जाएगी, उसके बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो राजभवन में संख्या है वो 29 पर पहुँच गई। जिस तरीके से अभी तक 13 ही सिर्फ मरीज राजभवन में थे, लेकिन अभी एकदम से उछाल देखने को मिला है और यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 29 हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कर्मचारियों को रहने के लिए जो क्वार्टर बनाई गई हैं, करीब 100 से ज़्यादा क्वार्टर यहाँ पर लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए हैं। तो मतलब एक क्वार्टर में यदि 4 से 5 लोग भी रहते होंगे तो करीब 500 लोग सिर्फ कर्मचारी हैं जो वहाँ पर उनके साथ परिवार के लोगों के साथ करीब 500 लोग रहते हैं। उसके बाद अलग अलग विभागों के लोग यहाँ पर कार्य करने आते हैं, तो करीब 300 से 400 अलग विभागों के लोग यहाँ पर कार्य करने आते हैं, जैसे पुलिस विभाग के रहते हैं, राजभवन के रहते हैं, वाणिज्यकर विभाग के, अलग अलग विभागों के तमाम विभागों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर एक समय में राजभवन में करीब 1000 लोगों से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी कार्यरत रहते हैं करिश्मा। लेकिन हालांकि कोरोना काल के चलते कम स्टाफ के साथ कार्य किया जा रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या पर यहाँ पर लोग हैं। ऐसे में यहाँ पर यदि नया हॉटस्पॉट जो राजभवन बनता जा रहा है या बन गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती बन जाएगा कि यदि यहाँ के माने कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। करिश्मा, साफ तौर पर आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं ये कई विभागों में कार्य करते हैं, अलग अलग विभागों के, और हर दिन अलग अलग विभागों के कर्मचारी अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। ऐसे में यदि 29 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं और एकदम से ही करीब 15 से 16 कर्मचारी, और आज की बात की जाए तो 4 कर्मचारी पॉजिटिव मिले, और एक कर्मचारी जो कि पॉजिटिव होने के बाद ना होम आइसोलेट हुए ना ही वो किसी अस्पताल में भर्ती हुए, उनके चलते 15 लोग पॉजिटिव हो गए। ऐसे में और भी लोग हो सकते हैं जो दूसरे लोगों के संपर्क में हो। हालांकि प्रशासन का यही कहना है कि
तमाम लोगों की हिस्ट्री पता की जा रही है, ट्रैवल जी। हिस्ट्री पता की जा रही है कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। चलिए, तो लेकिन contact इतनी history, बड़े जी। संख्या में इनका हिस्ट्री पता करना एक चुनौती बन जाएगी और जी आगे भी बिल्कुल, देखने को चुनौती भी मिलेगा। है। अब आगे इससे किस तरीके से निपटा जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि 15 अन्य लोग भी सुरक्षाकर्मी की लापरवाही से संक्रमित हुए हैं। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।